हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज प्रश्नावली 13.1 जो है क्या 13 यूनिट है आपकी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का पहला सवाल देखेंगे। अगर इसमें इस्तेमाल होने वाले सभी सूत्रों को प्रश्न में ही समझा दिए जाएंगे, ठीक है। तो दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये कह रहे हैं दो घन है, क्या है, ये कह रहे हैं दो घन है। कुछ घन का मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या हो, बराबर, ठीक है। दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जा रहा है, मतलब इन दोनों को जब मिला दिया जाएगा तो हो जाएगा घनाभ। कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका पूरा जो आयतन है वो कितना दे रखा है आपको, 64। इसका भी 64, इसका भी 64। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लंबाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। तो यहाँ पर हमको इसकी भुजा नहीं पता, पहले तो हम इसकी भुजा पता कर लें। अब भुजा पता करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया है घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे घन का आयतन होता है क्या है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे 64। अब 64 क्या होगा, यहाँ पे कर लो 64 का, चार, चार एकम 4 और यहाँ पर 4 छंग 24, 4 चक्कू 16, 4 एकम 4। तो यहाँ पे भुजा बराबर इसके ऊपर रूट गया, वो भी किसकी घात यहाँ पे आ जाएगी 3, और यहाँ पे किसके जोड़ा बन रहा 4 का, 4 के 3 बार में। तो भुजा बराबर क्यूब से क्यूब कट जाएगा, खाली क्या बचेगा 4। तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे भुजा आ गई। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः घन की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो हमको कितनी मिलेगी, देखिए जरा, ये 4 सेंटीमीटर ये और 4 सेंटीमीटर ये, तो 4 और 4 कितनी हो जाएगी 8। और ये जो है उसकी ऊंचाई, ऊंचाई 4 ही रहेगी क्योंकि ये भी 4 है, ये भी 4 है, ठीक है। घन में जो है ऊंचाई और लंबाई, ऊंचाई और आपकी चौड़ाई सब बराबर होती, मगर घनाभ में देखिए यहाँ पर जैसे मान लो एक माचिस की डिब्बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो अब लिखेंगे घनाभ की लंबाई जो हमको अब मिल गई है, ठीक है, 4 इसकी और 4 इसकी, क्योंकि इन दोनों को जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ की लंबाई एल बराबर, लंबाई को हमेशा एल से लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर जोड़ दिया गया तो क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में हमारी घनाभ की चौड़ाई हमेशा बी से लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों। ये तो हमारी 4 ही रहेगी, कितनी रहेगी 4, ठीक है। तो ये 4 रहेगी और हमारी इसकी लंबाई, लंबाई कह रहा हूं ऊंचाई, माफ करिए ऊंचाई, ऊंचाई एच बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इसकी जो ऊंचाई होगी यहां से यहां तक जी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पर निकालने क्या कह रहा था, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आगे लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला ध्यान से देख लीजिए बच्चों, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है घनाभ का, क्या होता है, 2 ब्रैकेट एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, ठीक है, ये होता है। यानी 2 बाहर रहेंगे, लंबाई
गुणे चौड़ाई प्लस ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब इसमें मान रख देते हैं 2 गुणे एल कितना हमारा 8, अब बी कितना है 4, बी कितना है 4 और एच कितना है 4 प्लस एल कितना है हमारा 8 गुणे और एच कितना है 4। ठीक है, आगे आ जाएगा 2, आ गया। अब देखते हैं 8 चक्कू 32, 4 चक्कू 16 और 8 चक्कू 32, तो 2 32 और 16 और 32, 32 32 64 और 16 हो गए 80। कितने हो गए 80, तो 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है बच्चों, ये पहला क्वेश्चन आशा करता हूँ पूरा समझ में आया। अगर समझ में आया तो बच्चों लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब। प्रश्नावली 13.1 का सवाल नंबर 2 का हल देखते हैं बच्चों। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन यानी पात्र की कुल ऊंचाई जो है 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए बच्चों ध्यान से। ठीक है, उसके बाद में जो इसमें जो ग्राफ बनेगा उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका जो फार्मूला सेट होगा बहुत सरल होगा, आपको पूरा सवाल समझ में आएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए बच्चों। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बच्चों लाइक कर दीजिए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था बेटा, क्वेश्चन में कह रहा है एक खोखला अर्धगोला, तो हमने अर्धगोला बना लिया। ठीक है, अब अर्धगोला बनाया तो इसको जरा सही से ऐसे करके कर दें। ठीक है, ये इस तरीके का कोई अर्धगोला है, इसके ऊपर कह रहा है एक खोखला बेलन अध्यारोपित किया गया। अध्यारोपित करने का मतलब देख लीजिए, ठीक है, इस तरह से ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में कह रहा है अर्धगोले का व्यास कितना है बच्चों। व्यास का मतलब परिधि से, केंद्र से होते जाते परिधि तक जो होगी वो कितना है 14 सेंटीमीटर। अब जो बन गया है बर्तन यानी पात्र की कुल ऊंचाई, टोटल ऊंचाई कितनी है, यहां से यहां तक कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। कितनी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा फिगर बन गया यहां पर। अब आगे इसको लगाना कैसे बच्चों, वीडियो के साथ बने रहिए। तो अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हल करने के लिए यहां पर सबसे पहले लिखते हैं दिया है। क्या दिया है बच्चों, यहां पर दिया है अर्ध गोले का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में इसकी त्रिज्या निकाल लीजिए अर्धगोले की, त्रिज्या स्मॉल आर। अब त्रिज्या कितनी होगी इसकी, यहां पे कर लो 14 का आधा, कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो ये जो है इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी यहां से यहां तक, तो ये हो गई 7 सेंटीमीटर। कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में बर्तन की कुल ऊंचाई हमको पता है, तो यहां पे लिखेंगे बर्तन की कुल ऊंचाई h बराबर 13, या h रहने दीजिए, अभी देखते हैं 13 सेंटीमीटर, क्योंकि अभी आगे इसमें होगा। अब बेलन की ऊंचाई निकालते हैं यहां से, किसकी, बेलन की। तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई स्मॉल h, इसको मान लीजिए क्योंकि इसमें परिधि निकाली जाएगी इसलिए। ठीक है, h बराबर, अब बेलन की ऊंचाई कैसे निकलेगी, अगर हम इसकी त्रिज्या को घटा दें बेलन बर्तन की कुल ऊंचाई से अर्धगोले की त्रिज्या को घटा दें तो हमें सिर्फ और सिर्फ बेलन की ऊंचाई पता चलेगी। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर 13 - 7 कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब क्या निकालते हैं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले बेलन का निकाल लेते हैं। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला बच्चों ध्यान रखिएगा 2 पाई आर एच।
2πr/h। यहाँ पे पाई का मान बदलने कहा नहीं, तो 22/7 का 7 ही रहेगा। ठीक है, 22/7। और r, तो r का मान हमको पता है कितना है 7, और h हमें पता है 6, तो 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44, और 44 छंग होगा आपका 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया बेलन का। किसका आया? बेलन का। अब हमें पूरे बर्तन का निकालने के लिए हमें अर्धगोले का भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr²। ये फार्मूले ध्यान रखिएगा बच्चों, इसका क्या होगा? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। ठीक है, 2 गुणे 22/7, और r तो हमारा वही है 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया, तो 22 दूना 44, और 44 सत्ते, तो यहाँ पे 44 सत्ते हो जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें बर्तन का बच्चों निकालना है। क्या करना है? बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें क्या करेंगे? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि अर्धगोले के ऊपर जब बेलन रखा तो एक बर्तन बना, एक बर्तन नुमा बना, तो यहाँ पर इसके अंदर का जो खोखला भाग है वो हमको निकालना है। तो इन दोनों बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो अंदर का भाग हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है हमें कितना पता चला? तो 264 प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 308, तो इसका आ जाएगा आपका तो बच्चों इसका जोड़ आ जाएगा आपका 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,